ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है और लेने का सोच रहे हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस बाय करते टाइम ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उन्हें पता करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम अपने लिए कैसे बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस लें ताकि हम अपनी फैमिली को और अपने आप को सिक्योर कर पाएं। बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपकी फैमिली के लिए होता है इन टर्म्स ऑफ अगर आपको कुछ हो जाता है एज ए अर्निंग मेंबर। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो बहुत जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे साथ कब कोई इमरजेंसी आ जाए और हम कुछ ना कर पाए। इसलिए हमारा सबका एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब मैं आपको पॉलिसी बाजार जो इंडिया लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी है उसका एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग इंश्योरेंस के बारे में पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। सो लेट्स कम टू द स्क्रीन एंड सी ऑल काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम policybazaar.com की साइट पे आ गए हैं, जहां आपको अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस देखने को मिल सकते हैं, लाइक टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, सल जीवा बीमा, गारंटीड रिटर्न प्लान्स, चाइल्ड सेविंग प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान्स, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। सो दे आर सो मैनी कैटेगरीज ऑफ इंश्योरेंस, राइट, जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस देख सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। अगर आपको बिजनेस इंश्योरेंस में देखना है तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑप्शन हैं, फायर एंड शॉप ऑनर इंश्योरेंस, ऑफिस पैकेज पॉलिसी, एंड देन लाइबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं, ग्रुप हेल्थ में आप देख सकते हैं, राइट। सो बेसिकली पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी है ये, जहाँ पर आपको हर टाइप का इंश्योरेंस मिल सकता है। बट आज इस वीडियो में हम टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि हम अपने लिए बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कौन सा ले सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट कई सारे हैं। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। टर्म इंश्योरेंस फॉर हाउस वाइफ के लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस फॉर NRI, 1 crore term insurance. So there are so many categories we have for the life insurance. Same for investment plans, health insurance and car insurance. And then here we can see like life renewal and all claim. We can also claim it. सबसे अच्छा गुड पार्ट यही है इसमें, इस साइट्स पर, कि हम ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं और हमें उसका सपोर्ट काफ़ी इजी मिल सकता है। एंड यहाँ पे सपोर्ट सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है। आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, उनके स्टोर्स पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं टू कॉल बैक। सो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से इस साइट्स को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे तो काफ़ी इस साइट से बेनिफिट हुआ है। बिकॉज जनरली अगर हम देखें तो जब हम पुरानी टाइम में की बात करें तो उस टाइम पे हम पॉलिसी लेते थे और कुछ भी अगर हम क्लेम करते थे तो हमें इधर उधर जाना पड़ता था, राइट। हमें जब क्लेम करते थे तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता था ड्यू टू द कन्वर्सेशन इशूज, और देयर वर सो मैनी इश्यूज अर्लियर, राइट। बट आज पॉलिसी बाजार ने चीज़ों को इतना ईजी बना दिया है कि आप कोई सी भी पॉलिसी ले सकते हैं और किसी भी टाइम आप क्लेम कर सकते हैं और किसी भी टाइम आप उनसे बात कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस हम कौन सा ले सकते हैं। सो बिफोर दैट फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द अकाउंट। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माई अकाउंट। ओके, आप अकाउंट क्रिएट करिए एंड देन यू जस्ट सेलेक्ट द टर्म लाइफ इंश्योरेंस हेयर। सो हेयर यू विल गेट दिस आपको ये स्क्रीन मिलेगा एंड इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1 करोड़ लाइफ कवर एट 490 पर मंथ, यानी कि 490 रुपीज़ पर मंथ अगर आप देते हैं तो आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है, राइट। सो इतना सारा बेनिफिट्स है इस एप्लीकेशंस को इसको यूज़ करने में, राइट। सो मैं ऑलरेडी इसको क्रिएट कर चुका हूँ। सो मेल एंड देन AVC, माई डेट ऑफ बर्थ मैंने रैंडमली उसको डाल दिया है एंड देन आई पुट माई फ़ोन नंबर एंड देन गो टू द व्यू कोड्स। सो हियर आई हैव टू गो। Okay, so here we go. So here we have so many insurance companies, right? Insure here we have so many life, Max Life and Excite Life, Bharti AIA, and then Bajaj, Kodak Life, HDFC Life. So there are so many companies, insurance companies हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ कवर। अगर आपको लाइफ कवर 1 करोड़ का चाहिए या 1.5 करोड़ का या 10 करोड़ का अगर आपको लाइफ कवर चाहिए तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरी जितनी भी ओल्ड वीडियोज़ है उसमें मैंने बताया कि जो लाइफ कवर होना चाहिए वो एटलीस्ट
आपकी सैलरी का जितना आप अर्न कर रहे हैं उसका 20 एटलीस्ट 20x तो होना ही चाहिए। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं ईयरली तो 1 करोड़ आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। कवर टिल एज यानी कि आप रिटायरमेंट एज तक भी ले सकते हैं या आप 75 या 70 एज तक। सो 70 एज जनरली 65 और 70 फाइन है और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप 80 ईयर्स तक भी ले सकते हैं, और अगर आप और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप 100 ईयर्स तक भी ले सकते हैं। बट जितना ज़्यादा आप कवरेज लेंगे उतना ज़्यादा आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 85 का लेता हूँ तो नाउ यू कैन सी एक्चुअली इट्स नॉट अलाउड हियर टिल एज चेंज 1 सेकेंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं 99 का लेता हूँ तो हियर यू कैन सी द कोड हैज़ चेंज्ड, जो अमाउंट है वो चेंज हो गया है। सो जितना कवर आप लेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। सो बेस्ट जो है या तो 80 ईयर्स बेस्ट है इस एज तक एटलीस्ट आप ले सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जनरली कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और पता करना भी चाहिए कि कोई भी अगर मैं कंपनी ले रहा हूँ उसका लाइफ क्लेम सेटलमेंट कितना है, यानी कि उस कंपनी ने कितना परसेंटेज क्लेम अपनी पास्ट ईयर में पास किया है। करेक्ट। सो लाइफ अगर मैक्स लाइफ का देखें तो 99.3 यानी कि काफ़ी अच्छा इनका क्लेम सेटलमेंट रहा है। अगर एक्साइट लाइफ का देखें तो इनका 99.1 इनका भी काफ़ी अच्छा रहा है। भारतीय AXA इनका भी काफ़ी अच्छा रहा है 99.1, राइट। सो इन लोगों का बेस्ड ऑन द क्लेम सेटलमेंट आप अपने लिए इंश्योर चूज़ करिए एंड आप अपने लिए बेस्ट प्लान देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्लेम सेटलमेंट। क्योंकि अगर आप क्लेम सेटल्ड ही नहीं हुए, पास ही नहीं हुए, जो पास्ट जो भी पास्ट के अगर हम देखें 5 इयर्स बैक या 10 इयर्स बैक लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आया और उन्होंने क्लेम सेटल ही नहीं करे तो क्या फ़ायदा इसलिए हमें ये ज़रूरी है इसको पता करना कि जो कंपनीज़ हैं, जो इंश्योर कंपनीज़ हैं, उन्होंने कितना क्लेम पास किया है ना। सो आई होप यू गॉट ए आइडिया, राइट। सो इट्स ए नाउ यू हैव ए चॉइस, यू कैन पे बाई monthly or you can pay by yearly, right? So if you want to pay as a yearly wise, then for max life insurance company you have to pay for 11 like this 11,822. Okay, so I hope this is understood, it's already एंड देन उसके बाद एंड बहुत सारी इंश्योरियर कंपनीज़ हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता करना है। एंड सबसे जो अच्छी बात है मुझे जो लगती है इसमें वो है कंपेयर प्लान। अगर आपको अगर आपको कंपेयर करना है कि कैसे पता चले कि कौन सी इंश्योर कंपनी हमें चूज़ करनी चाहिए तो यहाँ पे जाके आप कंपेयर प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले आप यहाँ पे अपनी डिटेल भरिए। मैंने आपको बताया आप मेल या फीमेल, अपनी एज, और स्मोकर, नॉन स्मोकर, अल्कोहल, आप सब जो भी है आप छुपाइएगा मत अपनी डिटेल, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तो वो सेटलमेंट इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि लोग सारी डिटेल नहीं बताते शुरू में, फिर बाद में वो बोलते हैं कि हमारा क्लेम सेटल्ड नहीं हुआ। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो शुरू में जो डिटेल्स होते हैं वो करेक्ट देते नहीं हैं, है ना। तो इसलिए कुछ भी मत छुपाइए, जो है एज इट इज़ है वो बताने का, है ना। एंड देन आपकी सैलरी है कि आप ईयरली कितना कमाते हैं। सो मैंने ये रैंडमली जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैंने बना रखी है ऑलरेडी, लेकिन आप यहाँ पे एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड उसके हिसाब से अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, ऑक्यूपाइड टाइप सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना कोड, क्वालिफिकेशंस आप डाल सकते हैं, एनुअल इनकम डाल सकते हैं, एंड मेल फीमेल जो भी हैं, है ना। नाउ लेट्स कम टू दिस ऑप्शन हेयर। सो एज आई टोल्ड यू वी हैव ए चॉइस to select 3 and more and we can compare here. So suppose मैंने 3 इंश्योर कंपनी चूज़ की हैं, मैक्स लाइफ, एक्सपायर्ड लाइफ इंश्योर एंड भारती। ओके, एंड नाउ आई वांट टू कंपेयर। मैं इनको कंपेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो लाइफ कवर है मैं 1 करोड़ रखना चाहता हूँ, टिल 80 ईयर्स की एज तक रखना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू पे एज ए ईयरली वाइज। ओके, सो एज यू सी प्रीमियम इसका 11,000 है, इसका 12,000 है, एंड इसका 10,000 है। तो अगर देखें तो सबसे कम इसका है, बट ये मैक्सिमम कवर मैक्स लाइफ 85 दे रहा है, ये 52 है, एंड ये 99 ईयर्स तक है। सेटलमेंट रेशो जो सबसे मेन पॉइंट है 99.3 है इसका सेटलमेंट रेशियो मैक्स लाइफ का,
इसका 99.1 और 99.1, सो सबसे ज़्यादा इसका है, राइट। एवरेज क्लेम ट्रेंड, ओके, लास्ट 3 ईयर्स एवरेज क्लेम रेशो, सो एवरेज क्लेम रेशो भी आप देख सकते हैं, है ना, कि किसका रेशो कितना रहा है। सो इसका 90.30, 99.30, 98.59 एंड 98.5, अगेन मैक्स लाइफ आगे हैं। दैट क्लेम पेड, क्लेम अमाउंट पेड इन 2022-2021 ऑन द डेथ क्लेम, इन्होंने 886 करोड़ इतना क्लेम पास किए हैं, इतने उन्होंने 170 एंड इन्होंने 106, तो इनके सबसे ज़्यादा हैं। ऑनलाइन डिस्काउंट 1% इनका 3 पॉइंट है, इसमें नहीं है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, परचेस करते हैं, तो ये डिस्काउंट आपको मिल सकता है। प्रीमियम पीरियड पेमेंट ऑप्शन, ये आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आप ले सकते हैं। रेगुलर, लिमिटेड, पे टिल, एंटायर पॉलिसी टर्म लाइक दिस, 60 years of age, regular, limited. Return of the premium plan, this is also the options you have. Return of the premium plan, pay and get entire amount on maturity. So अगर आप चाहते हैं कि 40 years 50 years अगर आपकी मैच्योरिटी हो गई है इस प्लान की, तो आपको जो भी आप पे कर रहे हैं उसको आपको मिल सकता है। फ्री लॉक पीरियड, ये 30 days है। टैक्स बेनिफिट, तीनों में टैक्स बेनिफिट है, यानी कि हमारा 80cc ऑप्शन में हम अपना टैक्स कर सकते हैं। हियर वी कैन रीड इट, रिसीव टैक्स बेनिफिट US 80C एंड 10D एज पर द एप्लीकेबल इनकम टैक्स लॉज। सो 80C में हम अपना टैक्स दिखा सकते हैं, जिससे हमारा टैक्स बच सकता है। यानी कि जनरली हमारे पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम इसको 80C में दिखा सकते हैं और उससे हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। इंश्योर डिटेल्स, आप इनकी डिटेल दे सकते हैं कि ये कब इंसेप्शंस 2002, 2001 एंड 2008, है ना, एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस हियर, है ना, सो यू कैन चेक इट। क्लेम इवेंट, सेटलमेंट, प्रॉमिस, एंड नाउ एडिशनल कवर्स एट एक्स्ट्रा चार्जेस। ये बहुत ज़रूरी है, इसको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं समझना। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी, अगर इन केस ऑफ पेमेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स राइट आर पेड बाय द कंपनी ऑन योर बिहाफ। यदि आपको कुछ होता है इन फ्यूचर, कुछ डिसेबिलिटी वगैरह होती है, सपोज़ करिए आप कोई जॉब करते हैं और आपको कुछ आपकी कुछ प्रॉब्लम होती है, या आपकी कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह होता है और आप काम करना बंद कर देते हैं, तो अगर आप इस ऑप्शंस को चूज़ करते हैं तो कंपनी आपके बिहाफ पे पूरा पे करेगी, राइट। तो ये ऑप्शंस जिसे एड ऑन हम बोल सकते हैं, एड ऑन जो होते हैं, हाँ ये लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा, राइट। हम क्यों ले रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस? हम इसलिए ले रहे हैं ताकि अगर हमें कुछ होता है तो हमारी फैमिली को सपोर्ट मिले, राइट, हमारी फैमिली सिक्योर रहे, इसलिए तो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, राइट। अदरवाइज़ हमें क्या ज़रूरत है? तो ये ऑप्शंस लेना भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो सकता है। डेथ ड्यू टू द एक्सीडेंट भी हो सकता है। इफ दैट हैपेंस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, दिस राइटर ऑफर्स यू एडिशनल सम एश्योर्ड ओवर एंड अबव द बेस सम इंश्योर्ड, राइट। तो ये भी आपको लेना चाहिए एड ऑन में। डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट्स, ये भी आपको लेना चाहिए। एनहेंस क्रिटिकल इलनेस अगर आपको होता है, अगर 10 और मोर क्रिटिकल इलनेस है, आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो भी वो कवर हो सकती हैं इसमें, लेकिन एडिशनल के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना। कैश फॉर हॉस्पिटलाइजेशंस यहाँ पे नहीं है तीनों में, इसमें दे रखा है। कवर फॉर स्पाउस यहाँ पे हैं वो कवर एलिजिबल हैं एंड ऑप्शंस टू स्किप योर प्रीमियम यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो इसमें मैक्स लाइफ में काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें चाहिए। हमारा मेन फोकस यही है, राइट। डिसेबिलिटी हो, अगर कुछ होती है तो उसके लिए हमें वेव ऑफ मिले, एक्सीडेंट होता है उसके लिए हमें मिले, और अगर कुछ भी एक्सीडेंट की वजह से कुछ भी होता है तो हमें, और इलनेस होता है तो भी, तो ये चीज़ें हमें लेनी ज़रूरी है ना। नाउ जस्ट गो बैक, okay, so now just good, and अब मैं क्या करता हूँ, मैं मैक्स लाइफ ही सेलेक्ट कर देता हूँ। इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया तो आप इसको ही ले लें। आप खुद और स्टडी करें, खुद और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझें,
सारी फीचर्स जानें, तब जाके अपने लिए बेस्ट लाइफ कवर ले सकते हैं आप। ओके, बट मैंने जो कंपेयर करके दिखाया आपको, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। आप यहाँ पे जाके और भी कंपनीज़ जो हैं, आप उनको, इंश्योरेंस कंपनीज़ आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए वैसे इंश्योरेंस ले सकते हैं। ओके, सो सपोज मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड हियर व्हाट इज़ ज़ीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस, एंड लेट मी प्रोसीड दिस नाउ। अगर आप इस ऑप्शंस पे आते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल भरना होता है। अगर आप इसको सपोज़ करिए, आप इस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को आप लेना चाहते हैं, इस इंश्योरेंस को आप चूज़ करना चाहते हैं, तो आपने लाइफ कवर है 1 करोड़ का, कवर टिल एज 80 ईयर्स, पे फॉर आप चाहते हैं कि वन टाइम आप एक ही बार पे करना चाहते हैं अपना प्रीमियम जितना है, तो आपको कितना करना होगा, 1 2 3 4 5 6 लाख। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3,31,000 एंड दिस, तो वन टाइम तो नहीं हम कर सकते, एंड दिस नॉट ए राइट चॉइस एज वेल। हम चाहते हैं कि हम एटलीस्ट 15 ईयर्स तक जो भी हमारा कवर टिल एज है और हमारा 1 करोड़ का है, और कितना हमने ले रखा था, कितना था हमारा वो एटलीस्ट हम 15 ईयर्स तक पे करें, है ना। सो टोटल प्रीमियम हमारा ईयरली 21,000 के करीब पड़ रहा है। ओके, अगर हम लाइफ कवर 1 करोड़ का लेकर आए, अगर हम कम ले रहे हैं तो हमें और कम पड़ेगा, है ना। सो बेस्ड ऑन द लाइफ कवर, बट एटलीस्ट हमें, मैंने आपको बताया 20x होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 20 लैक्स, 5 लैक्स है तो 1 करोड़, लाइक दिस। कवर आप इसको कम कर सकते हैं, बट 80 फाइन, ईयरली और मंथली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे आप अपनी डिटेल भर सकते हैं, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, एनुअल इनकम एंड ऑल। सो नाउ यू कैन सी अभी 21,742 ईयरली हमें देना पड़ रहा है। नाउ जो मैं आपको बता रहा था, फ्री बेनिफिट अवेलेबल अंडर दिस प्लान, कौन कौन से ये लोग, अगर आप ये प्लान लेते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। टैक्स बेनिफिट्स, जिसमें सेव टैक्स अप टू 46,800 एवरी ईयर अंडर सेक्शन ATC। सो जो भी इनकम टैक्स होता है ATC में जो भी हम भरते हैं, यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं, और एटलीस्ट 46,000 तक आप सेव कर सकते हैं। टर्मिनल इलनेस आप ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड स्पेशल एग्जिट बेनिफिट, ये भी आपके पास ऑप्शंस है। यू हैव एन ऑप्शंस टू गेट ऑल योर प्रीमियम बैक एट 52 ईयर्स ऑफ एज एंड एग्जिट द प्लान। सो आप अगर अगर आप 52 ईयर्स एज के पास आपके पास ऑप्शन होगा, आप एग्जिट कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ दिस प्लान, लाइफ कवर टिल एज, एंड ये सारी कंडीशंस हैं। नंबर ऑफ ईयर्स यू कैन पे, रेगुलर पे, लिमिटेड पे, सिंगल पे, सो ये भी हैं। नाउ सपोज लेट मी सेलेक्ट दिस, लेट मी प्रोसीड दिस, let me fill my mail ID and annual income, I did my graduate, for example I did my graduate, and proceed. So here you can see pin code, you can also give city and nationality, and you have diabetes and high blood pressure। here आप अपनी डिटेल करेक्ट फिल कर सकते हैं, सिंगल, मैरिड, पिन कोड जो भी आप डाल सकते हैं, सिटी आप डाल सकते हैं, एंड देन गो प्रोसीड। ओके, सो हियर सो हियर आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया ऐड ऑन है, तो अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। सो स्किप, प्रोसीड टू स्किप ऐड ऑन, वेवर एंड प्रीमियम क्रिटिकल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, यस हम चाहते हैं ये, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं। उसके बाद क्रिटिकल बेनिफिट्स, इलनेस, यस हम इसको ऐड करना चाहते हैं। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा लाइफ इंश्योरेंस लेने का अगर हमारे पास ये ऐड ऑन नहीं होंगे तो, है ना। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। एंड देन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, हाँ यस ये भी हमें चाहिए। एंड देन सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रीमियम बढ़ गया जैसे ही ऐड ऑन आपने ऐड किए। एक्सीडेंशियल डेथ बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट्स
और वेवर और प्रीमियम और क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, ये सब जब आपने ऐड किए तो आपका प्रीमियम बढ़ गया है ना। इसलिए मैं यहाँ तक आया आपको दिखाने के लिए। नाउ रिव्यू डिटेल्स, आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्री करके एंड देन चेकआउट, तो उसके बाद आप अपना लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप पेमेंट कीजिए थ्रू यूपीआई, जो भी है आपके पास ऑप्शंस, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, राइट। एंड देन आप अपने लिए एक पॉलिसी ले लेंगे इस ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपके डिटेल सारी आ जाएगी, ओके। सो जैसे कि आपने देखा पॉलिसी बाज़ार से पॉलिसी लेना बहुत इजी है। और आप क्योंकि जनरली अगर हम देखें हम अपने पेरेंट्स के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे पॉलिसी लेना बहुत टफ था। आई मीन कोई मैन्युअली कोई हमारे घर आता था, हमें प्लान बताते थे वो लोग, ये ऐसा ऐसा है, ये बेनिफिट्स हैं, और चीज़ें क्लियर भी होती नहीं थी उस टाइम पे, राइट। लेकिन आज इस साइट्स के थ्रू हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है, कंपेयर भी हम कर सकते हैं। हमारी जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि हमें क्या क्या चाहिए अपनी पॉलिसी में, वो भी हम ले सकते हैं, है ना। और अच्छी बात यह है कि हम इसको कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। सेकंड बेनिफिट्स जो है, ये सपोर्ट सिस्टम इनका काफ़ी अच्छा है। आप इनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको एक मैनेजर असाइन होगा जब आप एक पॉलिसी ले लेते हैं, तो आपको एक मैनेजर असाइन होता है जब तक आपकी पॉलिसी चलती है, राइट। तो उस मैनेजर से आप कंटिन्यूसली कभी भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप से आप ये लोग कनेक्ट रहते हैं। इनका खुद पर्सनल इनका नंबर होता है, सपोर्ट नंबर होता है। केस रेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप केस रेस कर सकते हैं, सपोर्ट केस ही रेस कर सकते हैं, तो वो लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड बेनिफिट ये है कि आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि क्लेम करने में बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और ये सबसे डिफ़िकल्ट काम भी है, क्योंकि कोई इमरजेंसी आती है सडनली और उस टाइम पे क्लेम करना, क्लेम करने के लिए इधर उधर भागना बहुत टफ काम है ना। इसलिए हम यहाँ पे जाके ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, और हमारी आगे की जो भी प्रोसेसर है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, वो ये सब लोग करते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा काफ़ी और बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी में। फोर्थ बेनिफिट इज़ कि आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। एटीसी में आपने जो भी पॉलिसी ली है उसको आप इसमें दिखा सकते हैं, है ना। एंड देन सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोली है और फिर से बोलूँगा, आपको कवरेज देखना है सबसे पहले, उसके बाद आपको कितने टाइम तक देखना है, उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। राइडर्स अगर आपको देखने हैं, एड ऑन्स या राइडर्स जो भी स्पेशल्स ऑफ़र हैं जो भी हैं वो लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, जो मैं मानता हूँ, है ना। तो वो भी आप देखिए, जो भी राइडर्स आपको लगते हैं कि ज़रूरत हो सकते हैं, यानी कि जो नेसेसिटी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है। इट्स ये जो है पॉलिसी, आई मीन जो लाइफ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सब रिस्क मैनेजमेंट में आता है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ कुछ होगा भी या नहीं होगा, बट हम चाहते हैं कि अगर हमें कुछ होता है तो हम इमीडिएटली एक्शन ले पाएँ, हमारी फैमिली को सपोर्ट मिले, है ना। एंड देन जो भी इंफॉर्मेशंस आप पॉलिसी लेते वक्त देते हैं वो बिल्कुल करेक्ट दीजिए, कुछ भी मत छुपाइए अपनी साइड से, जो भी है वो भी सब कुछ बता दीजिए। उससे आपको काफ़ी आगे चल के हेल्प होगा। अदरवाइज़ क्लेम सेटलमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जब सेटलमेंट का टाइम आता है तो बहुत सारी कंपनीज़ आपको दिखाती हैं कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, जिस वजह से हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। सो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कोई भी पॉलिसी लेने से पहले। एंड अगेन ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये कोई प्रमोशन नहीं है पॉलिसी बाज़ार का, ये बस मुझे अच्छी लगती है साइट, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी कुछ हेल्प हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए उन लोगों को जो पॉलिसी देख रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, वो एटलीस्ट इस वीडियो से थोड़ा बहुत उनको आइडिया आया होगा, एक पिक्चर आई होगी, एक क्लियरिटी आई होगी। आई नो कि 100% अभी पूरा मैंने डिटेल नहीं दिया है, लेकिन आपको एक आइडिया मिला होगा। और अगर आप पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप सपोर्ट सिस्टम पे जाके इन लोगों से बात कर सकते हैं, और एक एक इन्फॉर्मेशन आप गैदर कीजिए, और पूरा एक एक इन्फॉर्मेशन लोगों से चेक कीजिए, और उसके बाद पॉलिसी लीजिए, है ना। क्योंकि हर कोई एक ही बार पॉलिसी लेता है ना। सो बेटर है कि उसमें टाइम लिया जाए और अच्छे से पॉलिसी ली जाए। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, जो लोग पॉलिसी देख रहे हैं। और मैं यही बोलूँगा कि आपको बहुत जल्दी
पॉलिसी, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। और बेस्ट एज तो वैसे 25 to 30 ईयर्स होती है, सो इसलिए अगर आप 25 और 30 ईयर्स के बीच में हैं तो आपको ले लेनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। सो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ें जनरली बताई नहीं जाती हैं कहीं भी, राइट। तो शेयर कीजिए। और ऐसे ही अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।